नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शुक्रवार को भी भीषण गर्मी से हलाकान रहा शहर। लू से 2 की मौत, बिजली लोगों को सता रही। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल। कोटवार की हरकत से बीजा गांव के नागरिक उबले। कोटवारी खत्म करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और नगर निगम ने हाईटेक बस स्टैंड के लिए सूद 2 करोड़ रुपयों की लागत से होगा कायाकल्प। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थे सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिला लू की चपेट में है। प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। गर्म हवा के थपेड़े दिन भर लोगों को झुलसाती रही। शुक्रवार को बिलासपुर का तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 16 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आसमान से सूर्य की किरणें चमड़ी जला रही हैं। हीट वेव से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बिलासपुर का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। नौतपा में ये दूसरी बार है जब गर्मी ने यू टर्न लिया है। भीषण गर्मी ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। गर्म हवाओं के साथ हीट वेव और लू लगने जैसी स्थिति है। दिन के साथ रात में भी उमस ने हलाकान कर रखा है। इन दिनों घरों के बाहर निकलना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाहर तीव्र लू जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा की माने तो इस साल जून में भी गर्मी और लू का असर बना रहेगा। राहत वाली खबर यह है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। इसके साथ लोगों के बीच भी बारिश को लेकर बेसब्री बढ़ गई है। अब मानसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों की ओर आगे बढ़ जाएगा। मध्य जून के बाद या आखिर तक इसके उत्तर भारत के तमाम इलाकों में पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले गर्मी का असर बना रहेगा। प्रदेश में 1 जून से प्री मानसून आने की संभावना जताई गई है। गुरुवार को मानसून केरल पहुंच गया। मानसून की उत्तरी सीमा अमीनी, कन्नूर, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, अगरतला, धुबरी हैं। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ में इस साल समय से पहले मानसून दस्तक दे सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी ने कोहराम मचा रखा है। बिलासपुर संभाग में भी पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह 8 बजे के बाद से ही सूर्य की किरणें आग उगल रही है। शरीर झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। शुक्रवार को सिम्स में लू की चपेट में आने से 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीपत थाना अंतर्गत ग्राम उच्च भट्टी की रहने वाली शैल कुमारी और सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला निवासी फेकू राम को गुरुवार को सिम्स में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान शुक्रवार को दोनों की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली व्यवस्था भी ठप पड़ गई है। रोज रोज बिजली बंद होने से शहरवासी त्रस्त हो गए हैं। शहर के कई जगहों में बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। गुरुवार को शाम 4 बजे से ईदगाह चौक, गोल बाजार, सिटी कोतवाली, जूना बिलासपुर, शनिचरी, गोड़पारा, तेलीपारा सहित कई स्थानों में बिजली बंद रही। लंबे समय तक बिजली बंद रहने से यहाँ के रहवासी व्यापारी भीषण गर्मी उमस से परेशान होते रहे। लगभग 5 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से यह इलाका अंधेरे में डूबा रहा। गुरुवार की शाम को जिला पंचायत कार्यालय के बाजू में स्थित निर्वाचन कार्यालय भवन में बिजली के बोर्ड में अचानक आग लग गई। आनन फानन में यहां के कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र से किसी तरह आग पर काबू पाया। इस भवन में ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि आगजनी की इस घटना में बिल्डिंग में रखे सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का दमकल घटना स्थल पर पहुंच गया था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने शुक्रवार को रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में साई सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद रहे। प्रथम सत्र को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री सुब्रमण्यम ने विकसित भारत की संकल्पना और इससे प्राप्त करने की रणनीति के संबंध में विस्तार से अपनी बातें साझा की। उन्होंने कहा, बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा। श्री मोदी ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। इस संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ में विकसित राज्य बनने के लिए और तीव्र विकास के लिए असीम संभावनाएं हैं। भीषण गर्मी में यूथ और यूको क्लब के क्रियान्वयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने नाराजगी जताई है। जिला शाखा अध्यक्ष रामकुमार यादव ने सहयोगी सदस्यों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद तापमान में कमी आने पर इसे आयोजित करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष ने कहा, 5 जून से स्कूलों में समर कैंप लगाया जाएगा, जिसमें पर्यावरण थीम पर कार्य करना होगा। इसके लिए 1 दिवसीय विकास खंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिमरताल और शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्या शाला चकरभाटा में 1 जून को रखा है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संघ ने अत्यधिक गर्म मौसम का हवाला देते हुए कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाने कहा है। 15 जून तक स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश घोषित है। भीषण गर्मी की वजह से सुचारू रूप से प्रशिक्षण का संचालन किए जाने में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी से प्रशिक्षण में होने वाले कठिनाइयों को विस्तार से चर्चा करते हुए इसे स्थगित करने अनुरोध किया है। कुछ जगहों में पूरे प्रदेश स्तर पे समर कैंप का जिला स्तर का भी आयोजन हुआ, स्कूलों में भी हुई 5-5 दिन की। और भीषण गर्मी को देखते हुए सचिव महोदय ने बच्चों को राहत दिलाने के किए हैं, लेकिन वर्तमान में अभी फिर से एक आदेश हुआ है यूथ और यूको क्लब के प्रशिक्षण का, और ग्रामीण क्षेत्रों में रखा गया है जहाँ पे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है और ऐसी स्थिति में गर्मी में शिक्षकों को काफ़ी परेशानी होगी। तो इस विषय को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है जिला शिक्षा अधिकारी को कि जब सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश कर दिए हैं ग्रीष्मावकाश और भीषण गर्मी को देखते हुए सारे प्रशिक्षण बंद किए हैं, तो ये भी बंद होना चाहिए। जब स्कूल खुले तब वो प्रशिक्षण हो। शुक्रवार को मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया गया। 2 सप्ताह पहले मास्टर ट्रेनर्स को इसका प्रशिक्षण दिया गया था। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण, सहायक निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी और निगम आयुक्त अमित कुमार मौजूद थे। विधानसभा वार टेबल पर डमी EVM से मतों की गणना करने गहन प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा प्रोजेक्टर पर कार्यक्रम का विवरण अच्छी तरह समझाया गया। किसी तरह का विवाद या गलती नहीं हो, इसके लिए निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया गया। जिले के 6 विधानसभा के लिए प्रत्येक में 14 टेबल लगाया जाना है। सुरक्षा घेरे के भीतर कुल 300 से अधिक अधिकारी मतगणना संपन्न कराएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर उन्हें त्रुटि रहित गणना की जानकारी दी। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा के मतों की गणना 4 जून को कोनी के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में की जाएगी। कलेक्टर की सख्ती के बाद भी खनिज का अवैध कारोबार थम नहीं रहा है। माफियाओं द्वारा अवैध रेत, मुरुम, मिट्टी का उत्खनन और परिवहन बेखौफ जारी है। खनिज विभाग का दावा है कि लगातार कार्यवाही के चलते अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगा है। खनिज माफिया बेधड़क इस अंधेरे का फायदा उठाकर अपने गोरख धंधे को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात खनिज विभाग की टीम ने लोधीपारा, कोनी, सेंद्री, कछार, मंगला, निरतू, घुटकू, लोफंदी, लमेर, दयालबंद, मसूरी क्षेत्र के रेत खदान और खनिज वाहनों की जांच की। इस दौरान लमेर में ट्रैक्टर से अवैध रेत परिवहन कर रहे गाड़ी को पकड़ा। वहीं दयालबंद मसूरी क्षेत्र में 4 हाईवा को जब्त किया गया है। मारने के इरादे से पूर्व महिला सरपंच को ट्रैक्टर से कुचलने वाले कोटवार को हटाने मांग की गई है। बीजा गांव से बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा है कोटवार पहले भी शासकीय जमीन पर कब्जा करने गरीब आदिवासियों पर हमला कर चुका है।
गांव में कोटवार को सम्मान की नजर से देखा जाता है। वो वरिष्ठ होता है जो सरकार के आदेश और ग्राम पंचायत की सूचना ग्रामीणों तक पहुंचाता है। वो स्थानीय प्रशासन और गांव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसके ठीक विपरीत बीजा गांव का कोटवार वीरेंद्र रजक गांव के लोगों के प्रति ईर्ष्या रखता है। विशेषकर ग्रामीण आदिवासियों को मारना पीटना, उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना उसके लिए आम बात है। गुरुवार को उसने सारी हदें पार कर 2 महिलाओं को जान से मारने की कोशिश की। वायरल वीडियो में एक दबंग शख्स गाली गलौज करते हुए महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घायल महिला पूर्व सरपंच बालका कोल और उसकी बहन अलका कोल भर्ती है। इस घटना से व्यथित ग्रामीणों ने कोटवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्रामीण महिला पुरुषों ने कलेक्टर से कोटवारी छीनने और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ट्रैक्टर चलात रही से हमार खेत में तो गए हन तो साहब करी से वो कोटवार ला भगवा चाहत हन। वो कोटवार हम लोग नहीं चाहिए, गुंडागर्दी है। हम ये चाहत हन सर कि 4-5 वारदात हो गए जानलेवा हमला भूषण कोल के पास, इसने बड़े गड्ढा में माने गिरा के छड़ मारे रही सर। और शिव भारती ला माने कहीं मारे सकेले पाक थपरे माने कहीं तो जानलेवा हमला 4-5 तो ओला अर्थात हम आए सर अपन गांव से ग्राम बीजा से ओला हमन माने कहीं तो ऐसे कोटवार नहीं चाहिए, ताकि उनको बर्खास्त करना चाहते हैं, बर्खास्त करना पद मुक्त चाहते हैं सर। आरोपी कोटवार वीरेंद्र पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। जीविकोपार्जन के लिए शासन ने कृषि भूमि दी है, आरोपी की भूख इससे ज्यादा है। पास में सरकारी जमीन पर कुछ आदिवासी खेती करते हैं जिससे उनका परिवार चलता है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन पर जबरिया कब्जा करने से उत्पन्न विवाद पर वीरेंद्र पहले भी कई बार निहत्थे आदिवासी महिलाओं पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों ने कहा उन्हें ऐसा कोटवार नहीं चाहिए। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जिले में नौतपा के दिनों में 40-47 डिग्री सेल्सियस वाली तपती गर्मी से लोग परेशान हैं। सूर्य की तेज किरणों से सीधे चेहरे में पड़ने से एक कार चालक को चक्कर आ गया, जिससे कार एक महिला को अपनी चपेट में लेते हुए नाले में जा घुसी। घटना दोपहर 12 बजे के करीब की है, जब कार सवार युवक रायपुर रोड की ओर से बिलासपुर में प्रवेश कर रहा था। तभी तिफरा सब्जी मंडी चौक में अचानक चक्कर आ गया और यह हादसा हो गया। हादसे में बछेरा पारा तिफरा निवासी दुर्गेश्वरी निषाद के हाथ, पैर और सिर में चोट लगी है। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस के जवानों द्वारा महिला को सिम्स में भर्ती कराया गया। रतनपुर मार्ग स्थित ग्लोरी फैमिली ढाबा के संचालक पर 2 युवकों ने गुरुवार की देर रात चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात कोनी थाना क्षेत्र की है। पुरानी रंजिश को लेकर कुदुदंड निवासी आयुष काले और अंकित वाघर और उनके साथी ढाबा संचालक मौके की ताक में था। 2 दिन पहले कार से ढाबा रैकी करने भी आए थे। इसके बाद सीधे गुरुवार रात करीब 11 बजे दोनों चापड़ लेकर ढाबा में घुसे। काउंटर के पास खड़े ढाबा संचालक कुदुदंड निवासी लवी भोसले पर चापड़ से हमला कर दिया। लवी जान बचाने झुका तो चापड़ उसके सिर, आंख के ऊपर, कान और माथे के बीच जा घुसा, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में कोनी पुलिस अपराध कायम कर हमलावरों की तलाश कर रही है। गुरुवार को गोल बाजार क्षेत्र में लाइट बंद होने की सूचना के बाद शाम 6 बजे बिजली कर्मचारी रोहित ध्रुव शनिचरी रपटा के पास स्थित सब स्टेशन के अंदर लगे ट्रांसफार्मर में चढ़कर सुधार कार्य कर रहा था। तभी वहां लगे तार में विद्युत प्रवाह होने लगा, जिससे रोहित ध्रुव बिजली की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। तत्काल दूसरे बिजली कर्मचारियों ने तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर रोहित को हॉस्पिटल दाखिल कराया। खबर मिलते ही विभाग के अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए और जांच शुरू कर दी। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शुक्रवार को भी भीषण गर्मी से हलाकान रहा शहर। लू से 2 की मौत, बिजली लोगों को सता रही। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का हुआ शुभारंभ, मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल। कोटवार की हरकत से बीजा गांव के नागरिक उबले, कोटवारी खत्म करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और नगर निगम ने हाईटेक बस स्टैंड के लिए सूद 2 करोड़ रुपयों की लागत से होगा कायाकल्प।
हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ नए लुक में नजर आने वाला है। वर्तमान में ठीक तरह से देखरेख नहीं होने के कारण इसे नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया गया है। हैंड ओवर के बाद बिलासपुर नगर निगम इसे संवारने में जुट गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन और कायाकल्प का काम जारी है। नगर निगम द्वारा 1,95,79,000 की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन किया जा रहा है। आसमान से बरस रही आग सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के लिए भी घातक साबित हो रही है। बिजली के ट्रांसफार्मर गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सिंधी कॉलोनी ओम नगर जतिया तालाब के पास सामने आई। गुरुवार की रात 11:30 बजे से 12 बजे के बीच अचानक दिवाली की रात की तरह बिजली जगमगाने लगी। अचानक हुई इस घटना से लोग सहम गए और घरों से बाहर निकल गए। दरअसल क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी वजह से चारों तरफ दिवाली के दौरान पटाखे जलने की तरह यह नज़ारा देखा गया। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर के साथ साथ बिजली केबल में भी दूर तक आग लग गई और फिर बिजली बंद हो गई। समय रहते अगर बिजली बंद नहीं होती तो उपभोक्ताओं को बड़े नुकसान की संभावना थी। शहर की सभी सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत एक बार फिर अतिक्रमण टीम ने कार्यवाही की। इस दौरान शहर के अलग अलग जगहों पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को अतिक्रमण दस्ता ने इमलीपारा रोड पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। सुबह से लेकर दोपहर तक यहां बने अवैध दुकानों को ढहा दिया गया। निगम की यह कार्यवाही लगातार जारी है, जिसे लेकर अवैध कब्जा करने वालों में दहशत का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर विभागीय कलाकारों ने शासकीय आश्रय दत्त कर्मशाला के सभागृह में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित नाटक, गीत गायन और नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आश्रय दत्त कर्मशाला तिफरा के दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों द्वारा चित्रकला के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। उपस्थित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने धूम्रपान न करने संकल्प लिया। जन सामान्य में धूम्रपान के लिए नकारात्मक वातावरण बन सके कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। धूम्रपान से होने वाले अनेक बीमारियों से अवगत कराया जा रहा है, जिसके तहत तंबाकू या तंबाकू से बने पदार्थों के सेवन से स्वस्थ शरीर में गंभीर रोगों के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे पदार्थों के सेवन से होने वाले रोग चिंता का विषय बनता जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा एस मैथ्यू, उप नियंत्रक ब्रेल प्रेस हरीश सक्सेना, जिला पुनर्वास अधिकारी एपी गौतम, बीना दीक्षित, प्रशांत मुकासे, जीआर चंद्रा, लीलाधर भांगे, दादूलाल बरेट के साथ विभाग और सभी संस्थानों के प्राचार्य, अधीक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। धूम्रपान दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हम सब कटिबद्ध होंगे और हम सब मिलकर एक शपथ लिए हैं कि हम इस धूम्रपान दिवस को अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने आसपास के जगहों में इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। रेलवे पूछताछ केंद्र में लगा एसी काम नहीं कर रहा है। अंदर रखी मशीनें गर्म हो रही है। इसके चलते जारी कार्य प्रभावित होने लगा है, जिसका सीधा प्रभाव यात्री सुविधाओं पर पड़ रहा है। दरअसल यहीं से प्लेटफॉर्म में कोच इंडिकेशन बोर्ड, डिस्प्ले, IPIS सिस्टम अपडेट होता है। मशीन गर्म होने के कारण इस सुविधाओं में लगातार अड़चनें आ रही है। जोनल स्टेशन में पूछताछ केंद्र बेहद जरूरी है। यही कारण है कि ऑनलाइन सुविधा होने के बाद भी रेलवे इस व्यवस्था को बंद नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि इस केंद्र से केवल यात्रियों को ट्रेनों के आगमन या प्रस्थान की सूचना दी जाती है, बल्कि कोच, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड से लेकर उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों के स्टेटस को बताया जाता है। सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए रेलवे द्वारा यहाँ मशीनें लगाई गई हैं।
बताया गया मशीनें 24 घंटे चलने के कारण गर्म हो जाती हैं। इसे ठंडा रखने के लिए ही रेलवे ने एसी लगाया है, लेकिन एसी लगाने के बाद वह ठीक तरह से चल रहा है या नहीं, इसकी सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं है। यही वजह करीब सप्ताह भर से एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा है और किसी को सुधार करने का समय नहीं है। कक्ष ठंडा नहीं होने के कारण मशीनें गर्म हो जाती हैं और एकाएक काम करना बंद कर देती हैं। इसके चलते यात्रियों को सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। कभी कोच इंडिकेशन बोर्ड में तकनीकी समस्या तो कभी ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड में। यात्री परेशान है, वह पूरा गुस्सा पूछताछ केंद्र के कर्मचारियों पर उतारते हैं। संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। भीषण गर्मी की वजह से अब मशीन के जलने का खतरा भी यहां मंडराने लगा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे ट्रेनों को समय पर नहीं चला पा रही है। आलम यह है कि यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में 4 से 13 घंटे तक स्टेशन में ही गुजारना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी स्थिति कुछ इसी तरह रही। हावड़ा, मुंबई, पुणे और दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनें देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की लेट लतीफी की इस समस्या से यात्री करीब 20 दिनों से जूझ रहे हैं। इसके बाद भी परेशानी दूर होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को भी जोनल स्टेशन में यात्री ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। आलम यह था कि सुबह 9 बजे की आजाद हिंद एक्सप्रेस दोपहर तक नहीं पहुंची। यह ट्रेन 13 घंटे देरी से चल रही है। यही स्थिति पुणे से हावड़ा जाने वाली आजाद हिंद एक्सप्रेस की थी। इसी तरह हावड़ा मुंबई दुरंतो 9 घंटे, मेल 4 घंटे, रक्सोल समर स्पेशल 9 घंटे, योग नगरी ऋषिकेश से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 4 घंटे, वापसी की उत्कल एक्सप्रेस भी 4 घंटे, जबलपुर संतरागाछी एक्सप्रेस 3:30 घंटे, विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस 3.5 घंटे, शालीमार मुंबई 4 घंटे। मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को तो ज्यादा विलंब होने के कारण रद्द ही कर दिया गया है। अभी परिचालन की जिस तरह स्थिति है उससे लग रहा है कि यात्रियों को लेट लतीफी से राहत नहीं मिलने वाली है। इससे यात्री नाराज हो रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि गर्मी बढ़ गई है और स्टेशन में बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। गर्मी का सितम ऐसा कि आदमी, जानवर, प्रकृति तो छोड़िए, अब लोहा भी इसकी जद में आ रहा है। प्रचंड गर्मी में सड़कों पर चल रहे लोगों को अंगारों पर चलने जैसा एहसास होता है। तपिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी की वजह से बिलासपुर जोन के कई रेलखंड में बिछी रेल लाइन की पटरी टेढ़ी होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसे देखते हुए रेलवे ने संबंधित विभाग की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जिन जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है वहां तत्काल पटरी को काटकर उसे दुरुस्त किया जा रहा है। उस स्थान पर गिट्टी भी डाली जा रही है। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। बिलासपुर जिले का अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है, जिसके बाद यहां चल रहे स्कूली बच्चों का समर कैंप स्थगित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश के बाद शुक्रवार को बेहतराई स्टेडियम में चल रहे कैंप से सभी बच्चों को लेकर उनके निवास पहुंचा दिया गया। बच्चों के बहुमुखी कौशल विकास के लिए समर कैंप का आयोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश में किया गया था, जहाँ विभिन्न शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 250 छात्र छात्राओं और पीएम श्री स्कूल में अध्ययनरत 50 विद्यार्थियों को यहां रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ठीक है, बहुत बढ़ गया है गर्मी के कारण टेम्परेचर, तो जिसके कारण सचिव महोदय का पत्र आया कल कि अत्यंत अधिक गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण बच्चों को तकलीफ हो सकता है। इसलिए अब समर कैंप को बंद कर दिया जाए करके उस आधार पर हमने भी तत्काल आदेश जारी करके समर कैंप को बंद करा दिए और व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से सब बच्चों को उनके वापस घर भिजवा दिए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।